स्टूडेंट वेलकम टू इंस्टीट्यूट चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं मेरे क्लास 11 का सरल रेखा में गति में, जिसमें मैंने आपको सरल ग्राफ पढ़ा चुका था। एसटी ग्राफ क्या होता है, वीटी ग्राफ क्या होता है, ठीक है बेटे। आज हम करेंगे ग्राफी विधि द्वारा जो मैंने आपको ग्राफ समझाए थे एसटी वीटी, उन ग्राफ्स का यूज करके बेटा गति के समीकरणों को सिद्ध करेंगे आज हम। ठीक है, गति के कितने समीकरण होते हैं? 3 समीकरण होते हैं। उससे पहले बेटा थोड़ा सा हेल्थ का इशू है, फीवर और कोल्ड हो रहा है, तो थोड़ा आवाज वो कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ठीक है बेटे। शुरू करते हैं। देखो पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि भाई गति के कितने समीकरण होंगे, हमारे 3 होंगे। गति के 3 समीकरण हैं, ठीक है बेटा। पहला समीकरण सब बच्चों ने पढ़ा होगा 9th में, v बराबर u प्लस ए टी। जी सर, याद है हमें। दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यह है बेटा हमारा। तीसरा समीकरण v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारी गति के 3 समीकरण है। इन तीनों को मुझे आपको प्रूफ कराना है ग्राफी विधि से, ठीक है। तो v को कहते हैं अंतिम वेग, नाम भी याद होने चाहिए सबके। v को हम क्या कहते हैं बेटा? सर अंतिम वेग बोलते हैं, क्लियर। u को क्या कहते हैं भाई? u को कहते हैं प्रारंभिक वेग। क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग। सॉरी बेटे। ए को कहते हैं त्वरण, एक्सेलरेशन, है ना। ऐसे हो जाएगा मेरा विस्थापन या दूरी, और टी हो जाएगा मेरा, ठीक है बेटे। जिस बच्चे को ग्राफ नहीं आते भाई, पिछले लेक्चर देख के आए, तभी बेटा कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा तुम्हें ग्राफ के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम भी ढीठ हो भाई, पढ़ के तुम आने के नहीं पीछे थे। तुम्हें तो ये चाहिए कि बस सब कुछ आज ही मिल जाए 1 घंटे के अंदर, है ना, मेहनत ना करनी पड़े हमें। इधर को होता है समय, इधर को होता है वेग, इधर को क्या होता है बेटा? वेग। अगर यहां से ग्राफ शुरू होता है बेटे, इस जगह से, तो u की वैल्यू होती है 0। जो प्रारंभिक वेग है वो कितना होता है? 0। अंतिम को तो v कहते हैं हम लोग, है ना। मैंने एक चीज बताई थी कि बेटा जो vt ग्राफ है उसका जो एंगल होगा थीटा, इसकी जो प्रवणता है, याद रखना, प्रवणता किसको कहते हैं? टेन थीटा को। वो किसके बराबर होती है? त्वरण के। किसके बराबर होती है? त्वरण के। मतलब याद रखना जो टेन थीटा है वो किसके बराबर होता है? ए के। त्वरण को जब भी निकालूंगा मुझे क्या निकालना पड़ेगा? टेन थीटा निकालना पड़ेगा। आगे बात समझ, जब भी मुझे त्वरण निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? टेन थीटा। और टेन का फॉर्मूला सब बच्चों को पता ही होगा, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है बेटा? लंब बटे आधार। भाई देखो, सबसे रिक्वेस्ट है बेटा, इस फॉर्मूले को अभी लिख लो कहीं पे, याद कर लो उसको अभी, है ना, आगे काम आएगा। आगे इतनी बात समझ। दूसरा, मैंने तुम्हें एक ऐसी शेप पढ़ाई थी बेटा, मैंने तुम्हें ऐसी शेप बताई थी एक, ऐसी शेप। अगर कोई शेप ऐसी होगी, इसे हम क्या बोलेंगे? बताओ। सर इस शेप को हम बोलते हैं समलंब। क्या बोलते हैं? समलंब कहते हैं इसको, ठीक है। छोटी वाली साइड ए होती है, बड़ी वाली साइड बी होती है, ये होती है एच। जिसका ए होता है, ऐसे लिखवाते हैं, देखो टीचर, 1/2 यहां से लिखवाते हैं, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी। ऐसे लिखवाते हैं, पता नहीं क्या ऑप्शन है वो इन लोगों को। ऐसे भी लिखा जा सकता है, हाफ एच ए प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं होती बेटा। याद रखना, ऐसी आकृति आएगी, इस आकृति को क्या कहते हैं? समलंब कहते हैं। आगे बात समझ। त्रिभुज का क्षेत्रफल सबको पता ही होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई।
आयत का सबको पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है भाई। एक और चीज देख लो, अभी नोट चल रहे हैं जो तुम्हें याद रखनी है सारी बातें। इधर को समय है, इधर को वेग है। अगर वीटी ग्राफ है और वीटी ग्राफ से मैं क्या निकाल दूं, एरिया निकाल दूं, इससे कितना एरिया कवर है। तो जो एरिया वो किसको बताएगा, डिस्टेंस को बताएगा। किसको बताएगा, डिस्टेंस को बताएगा, दूरी को या डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को बताएगा। ठीक है इतनी बात। अभी मैंने तुम्हें पीछे बताया बेटा, अगर वीटी ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है तो यू की वैल्यू होती है 0। बट अगर वीटी ग्राफ थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है, तो ये पॉइंट यू होता है और ऊपर वाला वेग हमारा वी होता है। होप सब बच्चों को समझ आ गई होंगी सारी बातें, एक बार देख लो जरा बेटा। तीन समीकरण है प्रूफ करने। बी बराबर यू प्लस ए टी पहला, एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर दूसरा, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as तीसरा। ठीक है, सबके नाम लिख रखे हैं कौन क्या होता है। फिर मैंने आपको ग्राफ के अंदर पढ़ाई है कुछ चीजें, वो बता दी मैंने आपको कि जब भी मुझे वेग समय ग्राफ में तुरंत निकालना पड़ेगा तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, टेन थीटा। टेन थीटा मतलब लंब बटे आधार। सबसे रिक्वेस्ट भी करी है कि भाई इसको अभी के नोट कर लो इस चीज को, इससे जब मैं पढ़ाऊंगा आप इस चीज को बोल सकते हो। ठीक है। अगर ग्राफ नीचे स्टार्ट होता है तो यू की वैल्यू 0 है, अगर ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा तो उसको हम यू ही मान के चलेंगे। ठीक है इतनी बात। ऐसी आकृति को समलंब कहते हैं। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी। याद रखना, ये वाली साइड ऐड कर दूंगा और इससे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। इससे क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे। ठीक है भाई इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मुझे दूरी निकालनी होगी कभी भी तो मैं ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल निकालूं। क्या निकालूं, ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल। चलो भाई अब कराते हैं सिद्ध। ठीक है बेटा। इधर बनाऊंगा डायग्राम है ना, इधर लिख लेंगे फिर अच्छे से। देखो ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस बेटा। ठीक है भाई। इधर को क्या होता है हमारा, इधर को होगा हमारा समय, क्लियर है, और इधर को होगा हमारा वेग। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मेरा, अरे यार यहां से मेरा वेग गया ऐसे। ठीक है, ब्लू वाली लाइन क्या है, मेरी वेग है। क्लियर इतनी बात। अब और सुनो, यहाँ पर वेग है u। ठीक है, एक काम करते हैं ऐसे ही, इन पॉइंट्स को ना नाम दे दो जरा बेटा। इन पॉइंट्स को क्या दे दो, नाम। ये पॉइंट हो गया o, ये पॉइंट हो गया a, और ये पॉइंट हो गया b। कोई दिक्कत तो नहीं। जब मैं बी पॉइंट पे गया तो मेरा टाइम कितना लगा, तो मेरा टाइम कितना लगा मैं वो देख लेता हूँ। ये मेरा टाइम आ रहा है बेटा। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी, दे दिया। इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया मैंने, सी दे दिया। कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैंने तुम्हें बताया बेटा, जब पॉइंट यहाँ स्टार्ट होगा तो दूरी क्या होगी मेरी, यू। वेग यहाँ जा रहा है बेटा, तो ये पूरा वेग होगा, मतलब ये ब्लैक वाला जो है मेरा पूरी लाइन वो क्या होगी मेरी, वी। यहां से यहां तक ये पूरी क्या होगी, वी। और यहां से यहां तक ये पूरा क्या होगा, ये। ठीक है इतनी बात। अब अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर ये यू है तो इतना भी तो यू होगा ये भी। कोई दिक्कत की बात तो नहीं इसमें। जी सर, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पॉइंट ही नहीं बनने का ऐसे, तो चलो ऐसे बना लेते हैं। तो इतना जो है बेटा ये मेरा क्या होगा, यू। देख लो ना ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तुमने, यू होगा। अब कुछ सोचो बेटे, पूरा था मेरा इतना वी, उसमें से इतना कितना हो गया मेरा यू, तो ये कितना बचेगा, ये ऊपर वाला, ये कितना बचेगा। सर वी में से यू को कट कर दो, तो ये आ गया मेरा बी माइनस यू।
ए बी, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। ठीक है भाई, पॉइंट्स को नाम दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। जो ये क्षैतिज से एंगल बना हुआ है मेरा, ये एंगल जो मेरा बना हुआ है ये है थीटा। ये कितना है? थीटा। और जो मैंने टाइम ट्रेवल किया है यहां से यहां जाने में, ये डिस्टेंस जो है मेरी ओडी, वो कितनी है? टी। अब ध्यान से देखो, अगर ये टी है, ओडी अगर टी है, तो एसी भी तो टी होगी। एकदम सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। आ गया समझ ग्राफ में? अब जरा करते हैं पहला समीकरण से। गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है? गति का पहला समीकरण भाई, गति का पहला समीकरण बेटा v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो मुझे ए त्वरण ढूंढना है, और मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है, मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है। अगर मुझे त्वरण निकालना तो क्या निकालना पड़ेगा? ग्राफ की परवणता मतलब टेन थीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है सर। तो जो लाइन ए बी है, जो ये ए बी है, इसका जो परवणता है वो किसको बताएगी? त्वरण को। उसको लिख देते हैं, रेखा ए बी की परवणता, रेखा ए बी की परवणता वस्तु के त्वरण को, वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करती है। तो इसका मतलब जो मेरा त्वरण है वो किसके बराबर होगा भाई? ए बी की परवणता, ए बी की परवणता। और त्वरण को हम लिखते हैं ए से, और परवणता को लिखते हैं किससे? टेन थीटा से। इसको समीकरण नंबर एक मान लो। क्या मान लो? समीकरण नंबर एक। अब तुम्हें त्रिभुज दिख रहा होगा ए बी सी, दिख रहा है त्रिभुज ए बी सी। अब हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, मैं तुम्हें लिखवाया था टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन होता है लंब बटा आधार, बताया था सर आपने, लंब बटा आधार बताया था। ठीक है बेटा, ये लगेगा। सो टेन थीटा बराबर, देखो भाई, एंगल के सामने की साइड होती है लंब, तो लंब कितना हो गया? बीसी। और जो नीचे ये बेटा देखो, क्योंकि 90 के सामने क्या होगा? कर्ण। तो ये तो हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, बचा कौन? आधार। आधार है एसी, तो लंब है बीसी, आधार है एसी। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा बीसी अपॉन एसी। वैल्यू रखना था इनकी, टेन थीटा बराबर, ध्यान से देखो भाई, बीसी की वैल्यू यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है? v माइनस यू, और बटे में एसी, एसी की वैल्यू कितनी है? टी। कितना आ गया? टेन थीटा का मान का रख दो समीकरण एक में, समीकरण एक से। ठीक है सर, रख देते हैं। रखो जरा बेटे इसको फटाफट। तो यहां से आ जाएगा ए बराबर टेन थीटा। ए बराबर क्या आता है? टेन थीटा। और टेन थीटा का मान कितना है? टेन थीटा का मान है v माइनस यू अपॉन टी। टी भाग में है ना, इधर के में आएगा गुणा में, तो बन जाएगा 80। इधर क्या हो जाएगा? v माइनस यू, माइनस का इधर कैसा हो जाएगा? प्लस का। तो इधर आके हो गया प्लस का u, प्लस में कौन है? 80, इधर कौन बचेगा? v। बस v को इधर लिख लो बेटा, तो इक्वेशन बन जाती है v बराबर क्या आ रहा है? u प्लस 80। कोई दिक्कत भाई इसमें? बताओ, इसमें कोई दिक्कत हो तो? एकदम आसान है। परवणता निकालनी थी, परवणता निकालना सब बच्चों को आता ही होगा, आराम से सोल्व कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब मैं आगे लिख रहा क्योंकि मुझे बार बार ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ठीक है? मैं इसको रफ कर रहा हूँ यही यही, क्योंकि फिर बार बार ऐसे बैग जाने में दिक्कत होती है ना। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आया होगा ना।
ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब करते हैं कौन सा, गति का द्वितीय समीकरण। तो जब बेटे हम गति का दूसरा समीकरण निकालेंगे तो हमें निकालनी पड़ेगी दूरी। और दूरी कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं ग्राफ द्वारा गिरा क्षेत्रफल। कैसे निकालते हैं, ग्राफ द्वारा गिरा क्षेत्रफल। देखो मैं इसको ग्राफ को मैं दो हिस्सों में तोड़ देता हूँ। मैं इस ग्राफ को कितने हिस्सों में तोड़ देता हूँ, दो हिस्सों में तोड़ देता हूँ। हाईलाइटर भी था ना कुछ, इन्होंने था ना हाईलाइटर, देख रहा था यार मैं, इसमें हाईलाइटर था यार एक, शेप एक बन रही है यार। चलो भाई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो। नहीं है यार, चले बेटा कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको फिल करना चाहता हूँ। चलो फिल कर देते हैं इसको, ऐसे ही इसको येलो से फिल कर देता हूँ, थोड़े लाइट कलर से। तो आपको इसमें दो चीजें दिख रही होंगी बेटा, क्या दिख रहा होगा आपको, ये वाला येलो वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं आयत। अरे ये क्या बदतमीजी है भाई। अच्छा ये येलो वाला जो है भाई, इसको हम क्या कहते हैं बेटे, आयत। ठीक है, जो आपका ए ओ डी वाला बनना है। एक आपके वाला पार्ट दिख रहा होगा, ट्राइंगल वाला पार्ट। अरे क्या कर रहा है भाई, एक आपको ट्राइंगल वाला पार्ट दिख रहा होगा बेटा, ठीक है, ये दिख रहा होगा। तो मुझे क्या करना है, जब दूरी निकालूंगा तो मैं दो चीजों का क्षेत्रफल निकालूंगा। एक तो निकालूंगा आयत ए सी डी ओ का क्षेत्रफल, एक निकालूंगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, इतनी बात। गंदा कर दिया वैसे, मैंने बोल रहा था ना, ऐसी सही लग रहा है। दूरी निकालते हैं भाई, निकालो जरा दूरी। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके बराबर होती है, ग्राफ द्वारा घिरा क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, निकालते हैं जरा। तो दूरी क्या होती है हमारी, एस किसके बराबर होगी, ये होगी, एक तो होगी आयत, कौन सा आयत है बेटा, ओ ए सी डी, ओ ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। एक्स बराबर, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई की चौड़ाई कितनी है इसकी, ए ओ, और लंबाई कितनी है, ओ डी, कोई से भी लिख सकते हो। तो इसकी चौड़ाई हो गई ए ओ और लंबाई कितनी हो गई, ओ डी। प्लस त्रिभुज होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। एक काम कर लेते हैं, जब यहाँ मैं सूत्र लिख ही रहा हूँ तो इसका भी लिख ही देते हैं बेचारे का, इसके साथ क्यों ना इंसाफी करें, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं, इसका क्या होता है भाई, इसका होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो एस बराबर हो जाएगा, लंबाई है इसकी ओडी और चौड़ाई है इसकी ए ओ, प्लस 1/2 आधार, त्रिभुज का आधार क्या है मेरा, ए सी, और ऊंचाई क्या है इसकी, बी सी। ठीक है भाई, तो हो जाएगा ए सी गुणा बी सी। कोई दिक्कत तो नहीं है। एस बराबर, ओडी की वैल्यू देखो जरा कितनी है, ओडी की वैल्यू है टी और इसकी वैल्यू कितनी है, यू। तो मतलब ये तो मेरा बन गया यू टी प्लस हाफ एसी। एसी मेरा टी है एंड बीसी मेरा, देखो इतना है, इतना, विच इज वी माइनस यू। तो मतलब ये बेसिकली हो जाएगा कितना, v माइनस यू और गुणा में कितना, t, और गुणा में कितना, t। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। अब मेरी बात सुनो, इतना तो कोई दिक्कत नहीं हो रही हमें, आगे चलते हैं। क्योंकि v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, u को इधर लाना, v माइनस यू बराबर किसके बनेगा, ए टी के बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो v माइनस यू की वैल्यू कितनी होती है, अरे पहला तो प्रूफ करा चुका हूं ना, v बराबर यू प्लस ए टी, यू को इधर लिया बेटा। तो v माइनस यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए टी आ जाएगी। जब ये ए टी आ जाएगी तो यहां पर इस जगह में क्या रख दूंगा, v माइनस यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए टी। तब s बराबर क्या था, यू टी प्लस
हाफ, देखो ध्यान दो, एस बराबर क्या था, यूटी प्लस हाफ वी माइनस यू। वी माइनस यू की वैल्यू कितनी आ गई, 80। और वी माइनस यू के बाद कौन था, अरे बैक हो भाई, वी माइनस यू की वैल्यू 80 रख दी बेटा, फिर कौन है, टी, टी को टी रखो। तो एस इज इक्वल्स टू आ गया यूटी प्लस हाफ, टी गुना टी क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर। एस बराबर हो जाएगा यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, एकदम आसान था बेटा। थोड़ा तबियत खराब चल रही थी, आज भी खराब है, इसलिए थोड़ा लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहा था, है ना। बट रेगुलरली थोड़ा तबियत बेटर होगी तो मैं रेगुलरली वापस से वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा, ठीक है बेटे। अरे आसान है यार, पढ़ा रखा है, बस द्वारा तय की गई दूरी ग्राफ द्वारा घिरा क्षेत्रफल। ग्राफ में दो आकृतियां दिख रही है हमें, एक तो आयत का क्षेत्रफल प्लस किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दिया मैंने। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आधार त्रिभुज का एक बटा दो आधार गुना ऊंचाई, वैल्यू रख के सॉल्व करा मैंने, ये बना। बट ये v माइनस यू मुझे हटाना था, क्यों हटाना था, क्योंकि अगर मैं तुम्हें पहले इक्वेशन दिखाऊं तो पहले इक्वेशन में तो ये आता है ना हाफ ए टी स्क्वायर, मुझे यहाँ पे ए बनाना था। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आ रहा है v माइनस यू, यहाँ पे कितना आ रहा है v माइनस यू। तो मुझे इस v माइनस यू को हटाना है, तो उसके लिए मैंने क्या देखा भाई, यार मुझे पहला समीकरण तो पता है v बराबर u प्लस ए टी, अगर मैं u को इधर ले आऊं तो v माइनस यू बन जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी है 80। अब बस मैंने क्या करा, इस v माइनस यू की जगह इस ये जो v माइनस यू लिखा हुआ है इसको मैंने क्या पुट कर दिया, 80 पुट कर दिया बस। देखो अब पहले टी था तो टी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है बेटा, आ गया होगा समझ। चलो नोट कर लेना अच्छे से, पॉज है ना, बैक जाके एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, क्योंकि यही होगा तीसरा समीकरण भी। अगर आप फिर समझ नहीं आएगा ना, फिर बार बार इसे बैक करना पड़ता है तो दिक्कत होती है उस चीज से। थर्ड भी बेटा सेम ही होगा, बिल्कुल लगभग इसके जैसा ही है। तो अब शुरू करते हैं बेटा गति का तीसरा समीकरण। तो देखो तीसरे समीकरण में ना, जब तुम भाई एग्जाम में तुम्हारा जो भी आएगा बनाने को, तो तीसरा समीकरण में बेटा तुम्हें ना ये वाली लाइन की ना कोई जरूरत नहीं है इसकी, तुम्हें तुम्हें इस लाइन की कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। अरे यार, ठीक है, तो तीसरे समीकरण को तुम ऐसे बना के सोल्व कराऊंगा, तो नया ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है। देखो जरा, मुझे करना है तीसरा समीकरण प्रूफ। कौन सा समीकरण प्रूफ करना है, तीसरा, तृतीय समीकरण।
सेम वही कॉन्सेप्ट, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके बराबर होती है? ग्राफ द्वारा घिरा क्षेत्रफल, ग्राफ द्वारा घिरा क्षेत्रफल। ठीक है भाई। तो दूरी क्या होती है मेरी? सर दूरी तो होती है एस। दूरी क्या होती है हमारी? सर एस होती है। अब जो आकृति है बेटा, देखो क्या आकृति को ध्यान से देखो, इस आकृति को पूरी को। ऐसी आकृति तुम्हें पढ़ाई है मैंने, और आज भी बताई है पहले ही, पढ़ाने से पहले। क्या कहते हैं इस आकृति को? समलंब कहते हैं। क्या कहते हैं इस आकृति को? समलंब। तो क्षेत्रफल क्या होता है समलंब का? 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब ये वाली भुजा प्लस ये वाली भुजा और उनके बीच की जो दूरी है उसकी मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, पढ़ा रखा है बेटे सब। तो इस बार वो नहीं करने के हम त्रिभुज आयत का, इस बार हम सीधा समलंब का लिख देंगे। तो किसके बराबर होगा? ये होगा समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल तो मैंने लिखवाया रखा है 1/2, इसको कहते हैं समांतर। वैसे तो मैं तो वही यूज करता हूँ HA+B वाला, बट पता नहीं ना तुम्हारे टीचर जो है उनको क्या ही ऑब्सेशन है ऐसे हिंदी में लिखवाने का। बट ऐसे लिख के आना बेटा हिंदी में पूरा ना, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी। कौन सी दूरी? लंबवत दूरी। ठीक है ना, ऐसे लिख के आना है। चलो लिखते हैं जरा। S बराबर 1/2 समांतर भुजा ये वाली प्लस ये वाली, तो इसका नाम है AO और इसका नाम है BD। तो AO प्लस BD तो हो जाएगा AO प्लस BD। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई उनके बीच की लंबवत दूरी ये वाली दिख रही है, ये OD जिसको कहते हैं, तो ये हो जाएगी OD। तो S बराबर हाफ AO, U है, और ध्यान से देखो BD कितना है? B। तो ये हो जाएगा मेरा कितना? U, और थोड़ा सही से लिख लेते हैं करके यार। S बराबर 1/2, ये हो जाएगा मेरा U प्लस V या V प्लस U, कैसे लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, प्लस में तो है ना, इंटू में D। D कितना है मेरा? T। D कितना है बेटा मेरा? T। अब मुझे इस T को हटाना है बेटे, मुझे क्या करना है? इस T को हटाना है। सर T को क्यों हटाना है? ऐसे छोड़ दो ना बेटे, थर्ड इक्वेशन में देखो T नहीं आता, तो T को गायब करना पड़ेगा। चलो करते हैं T को गायब। इतना तो कोई दिक्कत नहीं तुम्हें। देखो जरा गति का पहला समीकरण लगाते हैं, क्योंकि V बराबर होता है U प्लस AT। ठीक है, U को इधर लाओ पहले, V माइनस U बराबर हो जाएगा AT। ठीक है, T निकालना है तो A गुणा अंदर कहीं में आएगा, भाग में। तो T की वैल्यू कितनी आ गई? T की वैल्यू आ गई है V माइनस U बटे A। T का मान यहां रख दो बेटा, T का मान रखने पर, रखो भाई T का मान। S बराबर, एक काम करो आगे रख देते हैं ना, याद रखना बस। S बराबर 1/2, ये था V प्लस U इंटू में T, इंटू में T है। T का मान कितना है? V माइनस U अपॉन A। कितना है इसका मान? है सर V माइनस U अपॉन A। और जिन बच्चों को थोड़ी बहुत मैथ्स आती होगी तो मेरे ख्याल से मैथ्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, अगर A प्लस बी इंटू में A माइनस बी होता है तो उसको लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है भाई, रखें जरा। S बराबर हो जाएगा हाफ, बेटा A की जगह तो B है, B की जगह U है, तो जब ये A स्क्वायर B स्क्वायर बना, क्या बनेगा? ये बनेगा सर B स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर, और बटे में कितना आ गया? A। अब ये A और दो दोनों भाग में तो क्या में जाएंगे? गुणा में। दो के पास ये बन गया 2AS। भाई दो भी गुणा से भाग से गुणा में, और A भी भाग से गुणा में, तो इधर 2S बन जाएगा। इधर कितना बचेगा? इधर बचेगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, माइनस क्या तो प्लस हो जाएगा ना, तो क्या बनेगी? V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस
2as। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, एकदम आसान प्रूफ करा दिया तो सब बच्चों को। प्रूफ उसको समझ में आएगा जो पीछे का पढ़ गया। ठीक है, अब इसके बाद बेटे हम इसकी कलन विधि करानी है, कलन विधि कराती है चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल आपको